तो समझे बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो जिनका हक है उनका हक मार के वो अपना सीधा कर रहे हैं। और मैंने खुद बहुत फिक्र जो तो काफ़ी अमीर हैं, लेकिन वो तरीका कर ये भीख मांगने का तरीका है। ये जो मजबूर है उनका भी हक मार रहे हैं। तो इनके लिए भी कानून को होना चाहिए, जो हक है इनका बंद करना चाहिए इनको। क्या चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। बात है सर, फकीर जो है पाकिस्तान के, वो बहुत सी कंट्रीज को विजिट भी करके आए हैं। अब जो फकीर पकड़े गए हैं उनकी जेब में से बहुत सी कंट्रीज के वीजास बरामद हुए हैं, क्या कहते हैं आप? वो इसलिए कि बाहर कंट्री वाले जो डोनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे जो कंट्री में उसके पैसे कम हैं, तो बाहर में अगर पौंड मिले या समझे कि रियाल मिले या कुछ और मिले तो बहुत ज़्यादा, यहाँ तो 100 गुना बन जाते हैं, वो उससे ज़्यादा। इसलिए ज़्यादातर लोग वहीं पर जाके मांगते हैं। तो बाहर जाकर मांगते हैं, फिर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं मांगने, फिर तीसरी में चले जाते हैं। जी, तो इनका ये प्रोफेशन है, ये एक मुल्क से दूसरा मुल्क, और ये पूरा ग्रो होता है। अकेले काम नहीं कोई भी करता, ये मिलजुल के कोने इनके पीछे होता है। जो बेचता है इकट्ठे करके फिर पैसे लेता है, फिर इनको डिवाइड करते हैं। तो क्या इसी वजह से आज पाकिस्तान के लोग बड़े बदनामे ज़माना है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बनेगा? बनना क्या है, खुदा ही कुछ बनाए इनको। अल्लाह कसम उठा सकती हूँ कि आपसे और मुझसे ज्यादा अमीर यहाँ के फकीर होंगे। इंशाल्लाह सही कह रहे हैं, बिल्कुल जेनरल बात आप कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। गाड़ियाँ भी होंगी, उनके पास बंगले भी होंगे, और क्या पता घर में नौकर चाकर भी हो। ऐसे ही क्योंकि हम लाहौर के रहने वाले हैं, आज तक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सके, ये आपको क्या बताएं। हाँ नहीं खरीद सके, क्या करें। एक बात है ये कि अल्लाह भरोसा किया, अल्लाह खैर करके इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये सर ऐसे लोगों को देखकर ना बाकी के लोग काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं आए हाय फकीर दे कोल 5.5 लाख रुपया इन्ने वीजे, तो वो भी फिर मांगने लग जाते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, जो सही इंसान है, जो सही मुसलमान है, वो ऐसा काम कभी जिंदगी नहीं कर सकता। जो फकीर मिला वो नॉन मुस्लिम था, नॉन, उसका ज़मीर खत्म हो चुका है। जिसका ज़मीर जिंदा है वो कभी वो अपने हक के लिए मेहनत, अब मैं हर चीज़ पूरे, तो मैं मांगू कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुसलमान होने का मेरा हक ही नहीं है। किसी गरीब का दूसरे का हक मारो, ये मुसलमान तो ना हुए। यहाँ पर तो बहुत से लोग ऐसे ही मांगते हैं। तो कोई बात, जिन्होंने किया उन्होंने भुगतना। दुनिया के ये तो देखे सही होता है, जैसे खाली आता है खाली आ जाना, जैसा करना है वैसे बनना। जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सऊदीया के बहुत वीज़े मिले हैं, दस्तावेजात मिले हैं, और कंट्रीज़ के भी वीज़े मिले हैं। क्या कहते हैं आप? और बाकी की कंट्रीज़ ने तो अब वीज़े ही बंद कर दिए, वो कहते हैं स्कैम ही करने आते हैं यहाँ। बहुत मुल्क ये पाकिस्तान से आता है, इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये मुल्क ज़्यादा पैसे खर्च सब कुछ करते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ और ऐसे गलत आप काम करते हैं, तो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये बाहर जाने के लिए ज़्यादा वीज़े बंद कर रहे हैं। थैंक यू सर। हैं तो ये बेसिकली फ़कीर ही, ये मुख्तलिफ़ कंट्री में इनका एक शोबा होता है, घूमते हैं उधर जाके पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं, और वीज़ास वगैरह जो हैं वो निकलते हैं इनकी जेब से फिर अगर ये पकड़े जाएँ तो। असल में ये मेहनत नहीं करने जोगे हैं, ये अपना मांगने जोगे हैं, मांगते हैं, वहाँ से ये पैसे कमाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पैसे हैं इनके पास, ब्लैक मनी है, वाइट मनी, जो जिस किस्म के भी मनी है, हराम का माल है, हलाल का माल है, ये अपना उधर मांगते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर पाकिस्तान में आगे इस तरह बने होते हैं जिस तरह पता नहीं करोड़ों अरबोपति हैं। लेकिन ये गलत है। ये तो पाकिस्तानी थे जो पकड़े गए। अगर पाकिस्तानी थे तो ये फिर काम गंदा इन्होंने किया, क्योंकि ये आगे वाली जो नस्लें आ रही हैं उनको ये फ़ायदा नहीं दे रही है जो लोग काम कर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हो, पाकिस्तान के अंदर जो फकीर है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो बाहर की कंट्रीज़ के हैं? पाकिस्तानी है लेकिन वो बाहर जाके भी मांगते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर मांगते हैं। कहीं पाकिस्तान के भी हैं। अच्छा, एक मेरा रिसेंटली दोस्त गया है दुबई, वो बैठा हुआ है उधर जाके, तो उसके पास एक लड़का आया, अमीर तरीन लड़का, 15 प्रो मैक्स उसने पकड़ा हुआ है। आके कहता है मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। उसने कहा किस चीज़ की हेल्प? कहता है ये मुझे 5-10 दरहम दे दो, मैंने दही भल्ले खाने हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यानी कि वो भी फ़कीर था। मेरे दोस्त उसको काफ़ी ज़्यादा बोला है, क्योंकि ये हमारे लिए आगे प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। अब ये दुबई ने वीज़ास बंद किए हुए थे, अब रिसेंटली खुले हैं, तो ये इनकी वजह से किए हुए थे कि जो इधर आगे मांगते हैं, ये इसी वजह से किए हुए थे बस। पाकिस्तानी बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, तमाम के तमाम लोग अब भीख मांगने पर क्यों लगे हुए, इतने अमीर तरीन? असल में पेट्रोल आप देखिए इतना महंगा है, बिजली के यूनिट इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब हुकूमत को चाहिए कुछ करे ताकि पाकिस्तानी इस तरह की हरकतें ना करें। हुकूमत को ये ना चाहिए कि अपने ख़जाने भरें, अपने पास जाएं, हर चीज़ अपने ही करें, पूरी करें। पाकिस्तान को भी कुछ फोकस दें, पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ लगाएं फोकस, ताकि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें ना करें। यहाँ इनके ऊपर किसी सज़ा वगैरह के तजवीज़ करें, ताकि ये आप अगर मांगोगे तो ये आपकी सज़ा है। इनके पास कोई परमिट होना चाहिए वैसे मांगने का। तो यहाँ से वो बाहर निकल कर वहाँ मांगने लग जाते हैं। बाहर निकल के मांगते हैं। वो फकीर है, उनके पास सऊदीया के भी वीज़े मिले, दस्तावेजात मिले, बहुत से कंट्रीज़ के वीज़े मिले। क्या कहते हो आप? वो असल में जो हैं फ़कीर हैं, लेकिन वो मांग रहे हैं, वो असल में ये चाह रहे हैं कि हम मांगते रहें बस।
हम फ़कीर हैं, हम मांग रहे हैं, हमारा यही शोबा है, अब हम बाहर जाके भी मांगेंगे, इंग्लैंड जाके मांगेंगे, सऊदी अरब जाके मांगेंगे, दुबई जाके मांगेंगे, लंदन जाके मांगेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जब आएंगे वो हम अमीर तरीन हो, पाकिस्तान आके वो फिर पकड़े जाते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आप क्यों यानी कि फ़कीर बने हुए हैं इसी वजह अच्छा, बाहर से मांग के आकर पाकिस्तान में भी फिर भी मांगते हैं। से भी मांगते हैं ये पाकिस्तान में। इसी वजह तो आपके सामने वो निकले हैं पैसे 5.5 लाख रुपया, साथ जो भी वीज़ा वगैरह निकले हैं। ये पाकिस्तान के बच्चों को प्रॉब्लम होती है इससे। तो हम फकीरी में ही क्यों नंबर ले रहे हैं? हुकूमत ही नहीं कुछ करती भाई, फ़कीर है नंबर लेना। यूनिट इतने ज़्यादा महंगे हैं, आवाम जो है वो जो कमाती है उसकी वो बिल वगैरह जमा करा देती है, बाकी मांग के खा रही है, इसीलिए। नहीं तो अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप सड़कों पे बैठ जाओगे मांगने। मैं तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो लोग हैं वो बैठेंगे। मैं तो अफोर्ड कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ। इन केस अगर आप अफोर्ड ना कर पाओ तो आप सड़क पर बैठ जाओगे मांगने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बैठ रहे हैं वो असल में नस्ली नहीं है, उनकी कोई पीछे नस्ल नहीं है, कोई कौम नहीं है, वो चाची होते हैं, पठान चाची टाइप जो होते हैं वो टाइप। पंजाबी मांग रहे हैं सबसे ज्यादा। पठानों की बात करें, यहाँ पंजाबी मांगते हैं। अब आप इधर देख लें, ये चौक है, यहाँ पर कितने ज्यादा पंजाबी आपको मिल जाएंगे। इधर बैठते हैं, इस कोने में बैठते हैं, वो तो पंजाबी होते हैं। असल में वो पंजाबी नहीं, वो पेंडू टाइप होते हैं लोग, वो पिंड से आए होते हैं। ये बालाकोट वाली साइड है, जो भी साइड से है, जो ये गरीब है ये यहाँ से आए होते हैं और लाहौर आके मांग रहे होते हैं। इन्होंने कमरा वगैरह इधर लिया होता है, उधर रह रहे होते हैं सारे लोग। लाहौरी नहीं मांगते? लाहौरी भी मांगते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं जो ये जिस तरह लोग मांगते हैं। लाहौरी एक दफ़ा कहते हैं आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मुझे। यहाँ स्टूडेंट्स को भी मांगते हुए देखा है भेस बदल के। वो फिर गलत है, वो मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा, लेकिन वो गलत है। फिर ये पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात है। पाकिस्तान है, मैं कल रात को देख रहा था 30,000 रुपया सिर्फ सैलरी है पाकिस्तान में जो बेसिक मिलती है, 25 से 30। पाकिस्तान 187 मुल्क पे आ रहा है, जितने भी मुल्क हैं अपनी सैलरी में। पाकिस्तान सैलरी फर्स्ट पे स्विट्ज़रलैंड आ रहा है, तो पाकिस्तान अपनी सैलरी ऊपर करे तो पाकिस्तान भी 1 2 3 4। इंडिया हमसे अच्छा हो गया, बांग्लादेश हमसे अच्छा हो गया, श्रीलंका हमसे अच्छा हो गया, पाकिस्तान उधर का उधर ही है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हम बेकारियों की तादाद बढ़ाकर कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे ना। अब आप ये आगे, यहाँ से थोड़ा आगे चले जाए, अनारकली, आपको वहाँ तमाम गैंग्स मिले होंगे। आप वहाँ जिस कोने में बैठेंगे, आपके पास एक बच्चा ज़रूर मांगने आएगा। अगर बच्चा ना आए तो आपके पास एक औरत, या तो वो प्रेग्नेंट होगी या उसने अपने हाथ में छोटा बच्चा लाजमी पकड़ा होगा, जो आपको इमोशनल करके आपसे पैसे लेंगी। और एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक ये पता लगा है कि पाकिस्तानी फ़कीर लगभग एक दिन का 20,000 रुपया कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो गाड़ियों के अंदर आते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो गाड़ियों वाले भी देते हैं। असल में इनको चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। कई लोग खुदा खूबी गा के दे देते हैं, असल में उनको देना चाहिए जो बूढ़े बाबे हैं या जो बूढ़ी औरतें हैं, उनको देना चाहिए। बस जो बच्चे आते हैं, ये आते हैं, उनको को बेटा आप काम कर रहे हैं, आपको काम करके खाएं। ज़रूरी नहीं कि आपने मांग के ही खाना सारी उम्र, आप काम करें। पाकिस्तान देती रहती है, वो मांगते रहते हैं, पाकिस्तान की शराह घट हो जाती, ये हिसाब है सारा। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो लाहौर में जो ज़्यादा अवाम है वो पंजाबी ही है जो क्या नाम है मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जब आपको जॉब का वसीला नहीं मिलता तो वो मांगना शुरू हो जाते हैं। एक तो नौजवान ऐसे हैं कि मांग रहे हैं, बच्चे उठाए हुए हैं जो मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्चा उठा के इमोशनल करना ये कोई चीज़ नहीं है। हालांकि अल्लाह पाक ने इनको टांगे दी हैं, हाथ दी हैं, पाँव दी हैं, सलामत है हर चीज़। इनको चाहिए मेहनत करके करना। मगर देखा भी जाए तो पाकिस्तान में सैलरी भी के हवाले से भी आप देखें तो पता है यहाँ के फ़कीर बच्चे पैदा इसीलिए करते हैं ताकि आगे उनसे मंगवाया जाए। जब वो छोटे होते हैं उनके नाम पर लोगों से लेते हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनके हाथ में कटोरा थमवा देते हैं, इस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक है आ रहे हैं, मगर इनको ये नहीं चाहिए। इनको ये चाहिए कि बच्चा अगर है तो उनको तलीमी याफ्ता किया जाए, पाकिस्तान में भी तरक्की हो। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं जैसे कि कौम होगी तो वैसे के हुक्मरान होंगे, तो फिर पाकिस्तान किस तरह के इस लिहाज से तरक्की करेगा। अब आपसे ये भी आप देख लें कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ, ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो उठाए होते हैं मुंडा वगैरह या कोई चीज़ खानी मांगेंगे भी, साथ में सेल भी करेंगे। अब इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई है, अब ज़्यादातर आपको इसमें मांगते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो क्यों? यहाँ पर कितनी तादाद है मांगने वालों की। थोड़ा आगे चले जाए नारकली में, वहाँ तो सारे हैं ही मांगने वाले, वो सारे प्रोफेशनल है, गाड़ियों पे आते हैं। बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मगर ये चाहिए कि अगर ट्रेन से ख़त्म कर दिए तो वो पूरे पाकिस्तान से भी ख़त्म करें। ठीक है, जो मजबूर है, काफ़ी मजबूर है, तो चलो मानते हैं कि उसकी मजबूरी नज़र आ रही है, मगर हर बंदा जब मांग रहा है तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये बताएं हम फ़कीरी में नंबर 1 क्यों हैं?
नंबर 1 क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में तो और बंदा दूसरे या तीसरा बंदा मांग रहा है, क्योंकि उनको बस मांगना आता है, देना नहीं आता। बेहतर यही है कि इसको अगर ख़त्म करेंगे तो बेहतर है, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता की तरफ आएगा। मगर हमारे हुक्मरान अगर मांग रहे हैं, लूट रहे हैं, तो फिर अवाम ने भी लूटना ही है, क्योंकि फॉलो करते हैं, हम फॉलोअर हैं, हम लीडर नहीं हैं, आप ये कह रहे हो। मगर मैं किताबी कीड़ा है, आप ये कह रहे हो, हमारा अपना तो दिमाग है ही नहीं। मैं अब एक लीडर को करता हूँ, वो है इमरान खान, जो पता लगता था कि उसने करप्शन भी ख़त्म की है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितनी भी करप्शन हो रही थी वो ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा से करप्शन स्टार्ट हो गई है। करप्शन में तब हम कितने नंबर पे थे? अगर पाकिस्तान में अगर सरकारी जॉब लेके लिए जाएं, भाई इतने पैसे लगेंगे तब लगेंगे, अगर सिफारिश है तब लगेंगे। अब बंदा इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी बंदे को जॉब नहीं मिलेगी, तो उसने कहाँ पे जाना? उसने बाहर की कंट्री की तरफ रजू कर देना कि भाई अगर पाकिस्तान में मेरा कोई ज़रिया नहीं बना, चलो बाहर जाके करेंगे। बाहर उसको जैसे ही वो बाहर जाता है उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, वो कोई 10 से 15 साल लगा के आता है, तो जैसे ही पाकिस्तान आता है अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। ये चीज़ है। अब मैं भी कर रहा हूँ, 32,000 में गुजारा नहीं है, जितनी की महंगाई हो गई है ना, 32,000 में गुजारा नहीं है। को आप भी तंग आके ये ना मुझे ना लगे कि आप, मुझे लग रहा है वैसे कहीं आप बिना ये काम कर लें। अल्लाह का शुक्र है कभी मांगा नहीं है, खुद ही छोटा मोटा पेशा काम किया, करके कमाया जी। क्योंकि मैं मतलब कि 6 क्लास ये काम कर रहा हूँ, काम की फील्ड में हूँ। अल्लाह ने इतना तजर्बा हो गया कि मांगना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। थैंक यू सो मच। मैडम ये देखिए, आजकल हमारी आवाम जो है, इन्होंने मांगने पे ज़्यादा इसको धंधा समझ लिया अपना। ठीक है, ये काम करने से कहते हैं काम हम नहीं कर नहीं सकते, इन्होंने अपना धंधा बना लिया हुआ है और कहते हैं हम मज़दूर हैं, ये एक्टिंग करते हैं और मज़दूर समझ के, मज़दूर अपने आप को दिखा के और लोगों से पैसे मांगते हैं। ये सब झूठ होता है। मैंने खुद देखा है, मेरी दुकान के सामने लड़का आता है, अपने बाबा को छोड़ के जाता है, गाड़ी में से उतार के जाता है और उस वाले साहब उसके पैसे ले रहे होते हैं। ये ऐसे होना नहीं चाहिए, सब 2 नंबरी है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो क्या करें फिर? फकीरी में नंबर 1 पे आ रहे हैं हम। हमारे फकीर इतने को, मैं कहती हूँ दुनिया में पकड़े जा रहे हैं और इतने इतने पैसे बरामद हो रहे हैं। कहाँ से हम गरीब मुल्क हैं बताएं? हम गरीब मुल्क नहीं है, ये लोगों ने बस अपना काम बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बस ये नहीं आता, रहने दो। क्या हो गया? हाँ तो सारानी फ़कीर हैं, ठीक है ना, ये तो आप सबको पता है। हाँ तो जैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे जो है वो, यानी कि क्या कहते हैं, हाँ जैसी कौम वैसे हुक्मरान है। देखिए अभी तो हम पकड़े जा रहे हैं ना, चोरियां करते हुए, मुल्क को लूटते हुए, भीख मांगते हुए। मुल्क को संभाल ही नहीं सकते तो फिर ऐसे काम ही होने, कारोबार नहीं है, ठीक है ना। वो हमारे जो मालिक है पता नहीं किस तरह हमें मजदूरी देते हैं, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, वो हर तरफ से लूट रहे हैं, यानी उनके जो है ना पेट जन्म की आग से ही भरेंगे। उतने भी हैं, सब बगैरत हैं। और मांगने वालों के हम मांगते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं उनके। बेहतरीन बिजनेस है ना बगैरतों के लिए। मांगना। हाँ सर छोटे छोटे बच्चे, मैं हैरान होती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को लगाया होता है मांगने पे। औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा रही होती है, बच्चों को हाथ में लेकर इमोशनल कर रही होती है। अरे हकीकतन मजबूर है ना, ठीक है ना। हम मजदूरी करके भी जो है गुजारा मुश्किल से करते हैं। हाँ जिनके बेचारों के वालिद नहीं हैं, बच्चे हैं या 100 हज़ारों काम है करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोग बैलून्स बेचते हैं, सपोर्ट नहीं करती हुकूमत। बैलून्स बेचते हैं, कुछ लोग पेन तक बेचते हैं कि हम लोग एक वक्त का खाना खा पाए। मांगने की क्या नौबत है भाई? जो बंदा डिजर्विंग होगा वो कभी नहीं मांगेगा। इनके पास पैसे है ना, वो ये फजूल चीज़ें नहीं खरीदते, बलून वगैरह। वो मजदूरी कर रहे हैं इधर, वो बेचारे कुछ भी नहीं लेकर जाते घर। हाँ कोई 200 लेके जा रहा है, कोई कुछ भी नहीं लेके जा रहा, फारग कुछ नहीं कमाया, तो फिर मजबूर होते हैं फिर मांगने पर वो। हाँ जी मांगना अच्छी बात है। मजबूरी पर तो फिर क्या करे, या चोरी करेगा या मांगेगा या डकैत बनेंगे। हाँ जी ठीक है ना। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना पाकिस्तान के, उनको गैरत खानी चाहिए। हम बड़े मुसलमान बनते हैं, हर बात में हम औरतों को भी टारगेट करते हैं, हर बात में हम इस्लाम को ले आते हैं, तो इस्लाम में तो सबर का भी हुक्म दिया है। फिर कितने जाता ਤੁਹਾਡਾ सबर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि फिर मजबूरी ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ। मेरे भाई कुछ पेशावर होते हैं, ठीक है ना, कोई मजबूरन मांगते हैं, चंद दिनों के लिए मांगते हैं, जब वो सेट हो जाते हैं फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। लगता है चंद दिनों के मांगने वाले फकीर यहाँ मौजूद हैं।
आपको लगता है? बिल्कुल इस तरह ही है, दोनों किस्म के हैं। मैं आपको कहूंगी आप जरा 2 मिनट ना इसके बाद अनारकली का चक्कर लगा कर आइएगा। ये थोड़ा ही आगे है, आपको 2 मिनट लगेंगे वहां पर पहुंचने में। आपके पास वहां पर हर 10 सेकंड के बाद एक फकीर ना आया, प्रोफेशनल फकीर, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ज़्यादा तो पेशावर है। ज्यादा तो पेशावर जी है। हाँ जी, बिल्कुल। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ नहीं होएगी, मेरी नहीं होएगी जिन्नी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। हाँ बिल्कुल, बेशक। और हर बंदा जो रहम कर लेता है, वो जैसा भी है वो दे देता है, तो देखिए हम अब अच्छी हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं ट्रेड्स की वजह से बाहर के मुल्क नहीं हम पर ट्रस्ट करते। कहते हैं हम अपने मुल्क में भिखारियों की तादाद तो नहीं बढ़ा सकते। सॉरी, हाँ तो बुखारी तो ये भी अपनी तादाद कम करे ना बुखारियों की। कैसे करें? कैसे करें? आप भीख मांगना छोड़ दें। मैंने कब भीख मांगी है? नहीं, जो हमारे हुक्मरान हैं, कंट्रोल तो हुक्मरानों नहीं करना होता है ना। जो खुलफा राशिदीन का तर्ज अमल पर ज़िंदगी गुजारें तो सारा मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे, मुझे समझ नहीं आया, बताएं। आप कह रहे हैं क्या ना, करें? हम इस्लाम जो था वो खुलफा राशिदीन जो थे, ये हमारा इस्लामिक मुल्क ही है। नाम का इस्लाम है ना। अब कलमा पढ़ के बंदा नमाज़ें भी ना पढ़े, चोरियाँ डकैतियाँ, लोगों के हक मारे। पता है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुल्ले ही हैं। आप किसी दूसरे को रोक लो, आपको मुल्ला ही नजर आएगा। तो फिर की करिए? ये मुल्ला और ये जितने वेलफेयर जो है फंड इकट्ठा करते हैं, सारा फंड जो है ना, ये जो है हुक्मरान हुकूमत इकट्ठी करे, फिर इनकी मदद करे गरीबों की। हर डिपार्टमेंट के अंदर मुल्लाज बैठे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर। कमीशन जाती है ना हुक्मरानों को। वो भी खाते हैं? बिल्कुल नहीं, मुल्ले भी खाते हैं। भाई, उन्होंने ही छोड़े हुए हैं। हाँ सही, क्या करे? मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ, ये मुल्ला भी उन्होंने छोड़े हुए हैं, अच्छा, बिजनेस है। ये 2 नंबर मुल्ले हैं। हाँ, 2 नंबर भी हैं, ओरिजिनल जो है वो ऐसी हरकत नहीं करते। अच्छा, अब क्या करें हम? अपने कैसे यूथ को संभालें? क्या करें, अब दुआएं करें और क्या करना। दुआ तो कर करके थक गए। नहीं, करते रहे, खटखटाते रहे। कहते हैं ना, आपको हाथ देखो, हाथ दिया है, दिमाग दिया है, सबसे बड़ी चीज़ पाँव दिए हैं, तो उससे मेहनत करें, काम करें, ताकि आपका गुजारा हो, आप दुनिया में तरक्की करें। वो नहीं हमें समझ आती। सुने ना, आप अपनी आवाज़ सुना रहे हैं कौम को, ठीक है? कौम को चाहिए फर्दन एक दूसरे को समझाए, ठीक है, जो सही तरीका है। जो नौजवान है ना, वो गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। वो कहते हैं अच्छा, एक फ़कीर के पास 5 लाख रुपया एक वक्त में बरामद हुआ है ना, हम तो करोड़ोंपति बन जाएंगे, चलो ये काम करते हैं। अल्लाह दया दे रहे हैं। वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। सर, मैं आपसे वैसे पर्सनली एक सवाल पूछूं, आपके सामने किसी फ़कीर के लाखों रुपए बरामद हो, आपको कैसा लगेगा? दिल में क्या सोचेंगे? सच सच बताना। उसके नसीब वही है ना, तो ये सोचेंगे ना। नसीबों का ही है। बेशक वो हराम तरीके से वसूल कर ले या हलाल तरीके से, अल्लाह पाक ने उसको देना है, ठीक है। थैंक यू सर।